एक अनार 100 बीमार, ये कहावत WWE चैंपियनशिप टाइटल के लिए कैसे फिट बैठती है। बॉबी लैशले ने किसे आज बुरी तरह मसल के रख दिया। वहीं शो में 2 रिटर्न आज देखने को मिले। किसका हुआ हील टर्न, टी बार और मेस ने क्यों करा ड्रू मैकिंटायर पर अटैक, और मेन इवेंट में टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए किन सुपरस्टार के बीच भिड़ंत दिखी, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु और आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत बैक स्टेज एक फुटेज से होती है, जहां मैट रिडल बैक स्टेज बॉबी लैशले से कहते हुए सुनाई दिए गए कि तुमने कहा था कि कोई भी टाइटल के लिए चैलेंज कर सकता है। बॉबी लैशले फ्रस्ट्रेटेड होके मैट रिडल पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ सीखने का मौका दूंगा जब तुम मेरा सामना करोगे। इसके ठीक बाद हमें मैट रिडल वर्सेस बॉबी लैशले के बीच सिंगल मैच दिखा। अब मैट रिडल ने मिनी स्कूटर से एंट्री करी ही थी और वो रिंग के पास ही थे, तभी बॉबी लैशले उन पर टूट पड़े और उठा के मैट रिडल को बैरिकेड में ऐसे मारा जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। फिर बॉबी लैशले ने मैट रिडल को टर्न बकल में मारा। तबीयत से धुलाई करने के बाद बॉबी लैशले मैट रिडल को फाइनली रिंग में अंदर लाए और अब शुरू हुआ इनके बीच मैच। मैट रिडल बस ये सोच रहे होंगे कि मैं पागल हूं जो यहां आया। बहुत मारा भाई, बहुत ज्यादा मारा और मिनी स्कूटर भी तोड़फोड़ डाला और फिर दोनों हाथों पे तान के मैट रिडल को बैरिकेड की दूसरी साइड फेंक दिया। मैट रिडल ने फाइट बैक की कोशिश भी करी बट वो फेल रहे। बुरी तरह से बॉबी लैशले ने मैट रिडल को मसल के रख दिया और यहां मैच जीत लिया। अब पता नहीं बॉबी लैशले किस बात का गुस्सा मैट रिडल पे निकाल रहे थे। नेक्स्ट हमें शेल्टन बेंजामिन सेड्रिक अलेक्जेंडर वर्सेस विकिंग राइडर्स के बीच टैग टीम मैच दिखा। फाइनली विकिंग राइडर्स ने आज यहां वापसी कर ली। सेड्रिक और आइवर ने मैच की शुरुआत करी। अब सेड्रिक ने पंचेस लगाना शुरू करे तो आइवर ने जो उठा के उन्हें फेंका वो देखने लायक था। फिर टैग शेल्टन पे आया, उन्होंने रिंग में फुर्ती दिखाते हुए दोनों पे अटैक करा। शेल्टन काफी डोमिनेट कर रहे थे, इन्होंने एरिक को अपनी साइड फंसा लिया और जम के मारा। बट मैच के एंड में आइवर और शेल्टन आमने सामने थे और विकिंग राइडर्स ने सेड्रिक अलेक्जेंडर को पिन करके मैच जीत लिया। अब हमें शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न देखने को मिला। वो आके कहती हैं कि इस साल रेसलमेनिया में मेरा वेलकम नहीं हुआ, मैं वहां नहीं थी, और वो कहती हैं कि मैं फैंस को अच्छे से जानती हूं। सब ये कह रहे थे कि शार्लेट एक ही रेसलमेनिया तो थी, फिर अचानक प्रेग्नेंट वाली बात आती है और मुझे रेसलमेनिया से दूर होना पड़ा। उन्होंने कहा आस्का को चैलेंज करा, आस्का ने एक्सेप्ट करा और वो कहती हैं कि मैं जानती हूं कि दूसरे लोग इस मौके के इंतजार में थे जब मैं वहां नहीं थी और मेरे ना होने पर उन्हें फाइनली रेसलमेनिया में मैच लड़ने का मौका मिला। फिर वो लॉकर रूम की सभी वुमेन्स का नाम लेती हैं और कहती हैं कि कोई भी मेरे से खुद को कंपेयर नहीं कर सकता। उनकी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि शार्लेट फ्लेयर हील मोड में दिखाई दे रही हैं। मैं अपॉर्चुनिटी को चुराती नहीं हूं क्योंकि मैं खुद एक अपॉर्चुनिटी हूं। दूसरों को लेके उन्होंने कहा कि अपना टाइटल चांस एंजॉय कर लो क्योंकि आई एम इन। इसके बाद हमें आस्का वर्सेस रेहा रिप्ले के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रीमैच दिखता है। मैच शुरू होते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं और रेहा रिप्ले यहां कुछ पंचेस देके आस्का को बाल पकड़ के फेंक देती हैं। आस्का फिर रेहा को सबमिशन में पकड़ने का ट्राई करती हैं, वो बचती हैं। रेहा काफी स्ट्रॉन्ग यहां दिखाई दे रही थी। रेहा रिप्ले एक टाइम ले लेके आस्का में मार दे रही थी। आस्का बस बेबस नजर आ रही थी बट आस्का अब फाइट बैक करते हुए फुर्ती में कुछ मूव्स देती भी हैं बट रेहा रिप्ले हावी उन्हें होने नहीं देती हैं। वहीं आस्का लॉक लगाने के लिए काफी स्ट्रगल करती दिखाई दे रही थी। इस मैच में रेहा की स्किल्स वाकई दिखाई दे रही थी। अब ये दोनों एप्रिन पर लड़ रही होती हैं, तभी शार्लेट फ्लेयर की एंट्री होती है और वो आके इन दोनों पर अटैक कर देती हैं और मार के दोनों को ढेर कर देती हैं। अब फ्लेयर पहले से काफी स्लिम और फेस उनका कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे लगता है शायद वो वेट लूज करके आई हैं। आप भी बताना अगर आपने नोटिस किया हो तो। अब बैक स्टेज नाया जैक्स, शाइना बैजलर रेसलमेनिया में एंट्रेंस के टाइम पर मैंडी रोज के गिरने को लेकर के मजाक बना रही थी, तभी वहां मैंडी रोज आती हैं। पहले तो वो इसे मजाक में ही लेती हैं, फिर अचानक से नाया जैक्स में थप्पड़ रसीद देती हैं। नेक्स्ट हमें अलेक्सा ब्लिस ऑन स्क्रीन दिखाई दी। वो कहती हैं कि एक छोटी लड़की एक बार खो गई थी जिस दौरान मैं अंधेरे से भी मिली। उसने मुझे पाला पोसा और वो सब सिखाया जो वो जानती थी। आई थिंक वो यहाँ किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही थी। फिर उन्होंने महसूस किया कि मुझे अंधेरे की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे फील हुआ कि मैं अपने दम पर सब कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने बताया कि अंधेरा मेरी हेल्प नहीं कर रहा था बल्कि मेरे रास्ते में खड़ा था। फिर वो साइड वाले झूले पर एक डॉल दिखाती है जिसका नाम लिली होता है और जो अलेक्सा ब्लिस जैसी दिखती है। अब इस तरह के प्रोमो में मुझे लगता है अलेक्सा ब्लिस डार्कनेस से फिन को एड्रेस कर रही थी।
अब हमें मिज और मॉरिसन दिखे, वहीं उनके साथ मिज की वाइफ मरीज भी थी। मिज आके अपनी हार का ठीकरा फोड़ते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग कुछ सोच रहे होगे, व्हाई शी इज बैक। अब मॉरिसन थोड़े कम खुश थे गए और उन्हें भी लग रहा था कि मरीज यहाँ क्यों हैं। अब मरीज अनाउंस करती हैं कि द मिज एंड मिसेस का प्रीमियर रॉ के बाद होने वाला है। मॉरिसन कहते हैं कि मॉरिसन के साथ स्पिन ऑफ होना चाहिए। मिज कहते हैं कि मॉरिसन भी इस एपिसोड में आने वाले हैं। मिज कहते हैं कि मैं वही हूं जिसने बैड बनी को लड़ना सिखाया और इसलिए वो ऐसा दिखा। वहीं मेरे बिना बैड बनी बस फ्लॉप था। तभी डैमियन प्रीस्ट की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि बैड बनी ने अपने काम से पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया, बट किसी के पास उनके लिए क्रेडिट नहीं है। इसके बाद मिज डैमियन प्रीस्ट को मैच के लिए चैलेंज करते हैं। तभी मॉरिसन बोलते हैं कि मैं भी लड़ना चाहता हूं। मरीज कहती हैं क्यों ना एक हैंडीकैप मैच हो जाए। अब इनके बीच हमें हैंडीकैप मैच दिखा। हालांकि मिज और मॉरिसन अपने रिंग गियर में नहीं थे। मैच शुरू हुआ। डैमियन प्रीस्ट मिज में दनादन पंचेस देके गिराते हैं और मॉरिसन को किक देके रिंग से नीचे करते हैं। मॉरिसन फिर आते हैं और फिर पंच खा के नीचे चले जाते हैं। अब मिज और मॉरिसन पलटवार करते हुए डैमियन में मार लगाते हैं। काफी देर मार खाने के बाद डैमियन प्रीस्ट फिर पलटवार करते हुए दोनों को अच्छे से खर्चा पानी देते हैं। एंड में डैमियन प्रीस्ट मॉरिसन को मूव देते हैं। फिर मिज को देने ही वाले थे, तभी मरीज मिज का पैर पकड़ लेती हैं और डैमियन प्रीस्ट मरीज से पीछे हटने को कहते हैं, बट मिज पीछे से रोल करके रोप का सपोर्ट लेकर डैमियन को इस मैच में हरा देते हैं। अब मिज के यार क्या ही कहने हैं। इस दौरान उनकी पैंट निकल गई और उनका अमूल माचो दिख गया। पैर में फंसे फंसे वो रिंग से रैंप तक चले गए। अब मरीज उनको पता नहीं क्यों हाइड कर रही थी। नॉर्मली वैसे भी वो कच्चे में ही लड़ते दिखाई देते हैं, बट कुल मिला के बड़ा मजा आया इस मैच के बाद। और तो और मरीज भी मिज की पैंट में फंस के डिसबैलेंस हो गई। मेरी तो यहाँ हंसी नहीं रुक रही थी। नेक्स्ट हमें नाया जैक्स शायना बैजलर वर्सेस मैंडी रोज डाना ब्रूक के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। अब नाया जैक्स मैंडी रोज के गिरने पर बड़ी हंसी मना रही थी, बट खुद जब इस मैच में एंटर हुई तो उनका पैर रोप में फंसा और वो गिरते गिरते बची। तब मैंडी और डाना भी हंस रही थी। अब ज्यादा तो कुछ नहीं इनके मैच में बताने को, क्योंकि पहले भी इन टीम्स के बीच हमें मैच दिख चुका है। वहीं मैच के दौरान नाया जैक्स रिंग के बाहर से अंदर आ रही थी तो नाया जैक्स का पैर एप्रन पर स्लिप हुआ और वो नीचे गिर पड़ी, जिसके बाद फिर मैंडी रोज और डाना ब्रूक हंसती दिखाई दी। अब अगर ये कोइंसिडेंस था तो इसी को कर्मा इज बैक कहते हैं। नाया जैक्स ने भी मैंडी रोज के रसलमेनिया एंट्रेंस पर गिरने पर हंसी मनाई थी। अब इस मैच में जीत नाया जैक्स और शायना बैजलर की काउंट आउट के जरिए हुई। अब यहाँ हमें एमवीपी दिखाई दिए। वो रिंग में आके कहते हैं कि ड्रू मैकइंटायर वॉरियर हैं और सबसे अच्छे रेसलर में से एक हैं जो WWE में देखा गया है। वो कहते हैं कि बॉबी लैशली नंबर 1 है और इसलिए ठीक है कि वो अब नंबर 2 पर हैं। एमवीपी कहते हैं कि हर्ट लॉक का प्रेशर कौन झेल सकता है। एमवीपी कहते हैं कोई भी नहीं। तभी ड्रू मैकइंटायर एमवीपी को इंटरप्ट करते हैं। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैंने रेसलमेनिया में पहली गलती करी, इसलिए मैं हार गया। वो बॉबी लैशली के खिलाफ रीमैच की डिमांड करते हैं। तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री होती है। एमवीपी ड्रू मैकइंटायर से कहते हैं कि ये टाइम है लाइन में सबसे पीछे खड़े होने का और लड़के सामने आने का। ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं मैं एमवीपी की बात से एग्री करता हूं। रेसलमेनिया में शेन मैकमैन को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब टाइम मेरा है। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन आगे कुछ कहते तभी रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि मैंने फिन और अलेक्सा ब्लिस को खत्म कर दिया है, अब वो आजाद हैं। अब मेरा फोकस उस पे है जिसे मैं डिजर्व करता हूं, वो है WWE चैंपियनशिप। एमवीपी इससे थोड़े कम खुश दिखाई दिए। तभी एडम पियर्स बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन, ड्रू मैकइंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच आज की रात हम ट्रिपल थ्रेट मैच देखेंगे। जो जीतेगा वो बैकलैश में बॉबी लैशली के खिलाफ टाइटल के लिए सामना करेगा। इसके बाद हमें न्यू डे वर्सेस अलायंस राइकर के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच, जहां जीत न्यू डे की हुई। अब आगे हमें ब्रे वाइट देखने को मिले, वो भी फायरफ्लाई फन हाउस में। रैम्बलिंग रैबिट कहता है कि ये वाइट की वापसी है। वो कहते हैं कि फन हाउस में अपने सच्चे दोस्तों के पास वापस आना बहुत अच्छा लगता है। फिर वो अलेक्सा ब्लिस को बिच कहते हैं। रैबिट कहता है कि मैं अलेक्सा ब्लिस के बिना अकेला हो गया हूं। ब्रे वाइट कहते हैं कि हम है ना एक दूसरे के लिए और ये फायरफ्लाई फन हाउस की नई शुरुआत है। ब्रे वाइट कहते हैं कि मैं फील कर पा रहा हूं कि मैं रीबॉर्न हुआ हूं, सबके पास नए दोस्त होंगे। ब्रे वाइट कहते हैं कि फिन वापस आएगा और फन हाउस और मजबूत और बड़ा दिखेगा।
अब टाइम था आज के शो के मेन इवेंट का, जो कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच देखने को मिला। मैच शुरू होते ही रैंडी ऑर्टन रिंग के बाहर चले जाते हैं, फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन और ड्रू मैकिंटायर आपस में भिड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद आके रैंडी ऑर्टन अंदर आते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन मिलके ब्रॉन स्ट्रोमैन को मारते हैं। हालांकि ड्रू मैकिंटायर फिर रैंडी ऑर्टन पर भी अटैक कर देते हैं। रिंग के बाहर ब्रॉन स्ट्रोमैन बड़े एक्सप्रेस बन के आ रहे थे। ड्रू मैकिंटायर ने सामने स्टील स्टेप्स मार के उन्हें फैला दिया। फिर रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को अनाउंस टेबल पर दे मारते हैं। अच्छा मैच देखा तीनों सुपरस्टार के बीच। तीनों ने बारी बारी से एक दूसरे पर हावी होकर खर्चा पानी दिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने तो एक टाइम स्टील स्टेप से ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन को धराशायी कर दिया। अब रिंग में रैंडी ऑर्टन ब्रॉन स्ट्रोमैन को आरकेओ देके पिन करने ही वाले थे, तभी ड्रू मैकिंटायर ने आके रैंडी ऑर्टन को क्लेमोर दिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन रिंग के बाहर चले गए और ड्रू मैकिंटायर ने रैंडी ऑर्टन को पिन करके मैच जीत लिया। और बैकलैश के लिए पहला मैच सामने आ चुका है, जो कि बॉबी लैशले वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच WWE चैंपियनशिप टाइटल को लेकर दिखेगा। ड्रू मैकिंटायर की जीत के बाद MVP स्टेज पर आते हैं, तभी पीछे से T-Bar और मेस ने आके ड्रू मैकिंटायर को डबल चॉक स्लैम लगा दी। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। अब आज के एपिसोड में बॉबी लैशले का एक और मोड देखने को मिला, जहां उन्होंने मैट रिडल को मसल के रख दिया। अभी शायद इसलिए था ताकि WWE बॉबी लैशले को और ज्यादा मजबूत दिखा सके। वहीं शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न दिखा और उन्होंने रेहा रिप्ले वर्सेस आस्का के बीच चल रहे मैच में बुरी तरह से दोनों पर अटैक करा। अब जिस बात का सोचा था वही देखने को मिला। अब अलेक्सा ब्लिस और फिन अलग हो चुके हैं। इस एपिसोड में कुछ क्लियर नहीं हुआ, उसके लिए हमें थोड़ा और वेट करना होगा। अब मेन इवेंट में दिखे मैच में ड्रू मैकिंटायर ने रैंडी ऑर्टन और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा के मैच तो जीत लिया। अब लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन और फिन की फ्यूड ओवर हो चुकी है। वहीं बैकलैश के लिए फर्स्ट मैच सामने आ चुका है। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन को दूसरी बार ऐसा मौका मिला, बट उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। अब T-Bar और मेस के ड्रू मैकिंटायर पर अटैक के बाद लग रहा है कि कोई न्यू फैक्शन हमें जल्दी दिखने वाला है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे चॉक स्लैम, क्लेमोर और हर्ट लॉक लगा के चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।